मोदी जी कहते हैं कि कार के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ गया तो रंज हो गया। अरे रंज किसको हुआ ये तो वो कुत्ता जाने, हमारे शेरों को इसकी जरूरत नहीं है। ये भेड़िए हैं मगर भेड़ बन के रहते हैं। बुरा जमाना जब आता है गैर तनते हैं। ये लोग हजरत यूसुफ के भाई बनते हैं। तुम्हें उम्मीद ना हो तो आजमा के देखिए। इस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल है। जी कर बताएंगे। मुझसे पहले हालात हाजिरा और मुस्लिम लीग की तारीख पर तमाम बुजुर्गों ने अपनी बातें कही। आपने भी करीब में देखा होगा कि 5 न्यू जजेस, 5 न्यू गवर्नर्स को जो नॉमिनेट किया गया था उसमें क्या राज था। यह आज का पॉलिटिकल सिचुएशन है। हम क्या खाक अदालत में गवाही देते, हम क्या खाक अदालत में गवाही देते। फैसला पहले से ही मुखालिफत में लिखा हुआ था। तो बुजुर्गों ने अपने ख्यालात जो पेश किए, ये दुनिया है तुम्हें जी भर के दुआ कोई नहीं देगा। हरे जख्मों के होने तक दवा कोई नहीं देगा। मेरे यारों संभालो इन बुजुर्गों के खजानों को, मुफ्त में ये जिंदगी का तजुर्बा कोई नहीं देगा। मुस्लिम लीग और दूसरी तंजीमों में फर्क यह है कि मुस्लिम लीग का लीडर खुद को बेइज्जत भी कर लेता है, बेशरम भी कर लेता है, लेकिन कौम की इज्जत को बचा लेता है। दूसरी तंजीमें ऐसी हैं कि वो खुद को मशहूर करती हैं और कौम को बदनाम कर देती हैं। अब कोई आता है, इसीलिए इकबाल ने कहा कि इल्म जो है वो हक के लिए है तो सही है। इसी तरह नारे तकबीर के नारे को मुस्लिम लीग इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन नारे तकबीर के नारे को दूसरे लोग आजकल फसाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्क यही है। कायदे मिल्लत के अल्फाज, उसके बाद गुलाम महमूद बनात वाला साहब ले लीजिए, सुलेमान सेठ साहब ले लीजिए, बाबकी तंगल साहब ले लीजिए, बुजुर्ग मोहतरम शिहाब तंगल साहब को ले लीजिए, अहमद साहब को ले लीजिए। उन बुजुर्गों के अल्फाज में कहीं भी हिंदू मुसलमान का जहर नहीं आया। पहले हम इंसान बनेंगे फिर मुसलमान बनेंगे, यही इस्लाम है। यह पहला सबक है किताबे हुदा का कि मखलूक सारी है कुंबा खुदा का। तो हमारा रब रब्बुल आलमीन है, हमारा नबी रहमतुल लिल आलमीन है। हमारा रब रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, हमारा नबी रहमतुल लिल मुस्लिमीन नहीं है, रहमतुल लिल आलमीन है। आज के हालात को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इस दौर में जीना लाजिम है जिस दौर में जीना मुश्किल है। जी कर बताएंगे। वो इल्म जो कसद न बन सका, जो इल्म अज़म ना बन सकता, जो अज़म कसद ना बन सका, जो कसद अमल ना करा सका, जो अमल नतीजा ना ला सका, जो नतीजा मुहासबा ना करा सका, जो मुहासबा आंखों में आंसू ना ला सका, ऐसा इल्म तो बेकार है। यह हमारे बुजुर्गों का इल्म है, यह कायदे मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह का सियासी इल्म है। इस पर अमल करो। मेजॉरिटी रूल करेगी, माइनॉरिटी पूरी सोशल राइट के साथ अपनी जिंदगी करेगी। ये तमाम पढ़ने के बावजूद बहुत से लोग निकलते हैं। कैसे हैं? लौकान अल हिमार यहमिलु अस्फारा, जैसे कि गधे के ऊपर जो है वजन रख दिया गया हो। मुस्लिम लीग ये नहीं है। मुस्लिम लीग इबादत है, तिजारत नहीं है। मुस्लिम लीग इबादत है, तिजारत नहीं है।
हमने, हमारे बुजुर्गों ने अपने बच्चों को भूख दी, अपने बच्चों को रोटी कम दी, अपने बच्चों को इल्म देने के लिए उनके पास सहूलत नहीं थी। लेकिन कोई भी मुस्लिम लीग का लीडर कौम को बेचकर नहीं आया। आज कौम को बेचकर जीने वाले लीडर मौजूद हैं। आज हमारे यहाँ के CH को ले लीजिए, सुबह में CM हैं, स्पीकर हैं, पार्टी से ऑर्डर होता है कि आप पार्टी के काम के लिए निकल जाओ, तो कोई कोड के गेस्ट हाउस से थैली लेकर निकल जाता है। ये झोला लेकर निकलने वाली फकीरी मुस्लिम लीग में आपको मिलेगी। यहां आपको शायद दौलत कम मिले, इज्जत कम मिले, सहूलत कम मिले, लेकिन ईमान जरूर मिलेगा। तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशे मैं को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है अया यूरिश तातार के अफसाने से, पासबा मिल गए काबे को सनम खाने से। मोदी की बातों से मत घबराइए। मोदी जी कहते हैं कि कार के नीचे कुत्ते का पिल्ला आ गया तो रंज हो गया। अरे रंज किसको हुआ ये तो वो कुत्ता जाने, हमारे शेरों को इसकी जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे शेर हैं। हमारी निगाहों से इस जमीन को इंसाफ मिला है, हमारी निगाहों से यहां के नंगों को कपड़े मिले हैं, हमारी तमीज से यहां जो है अदब मिला है। कोई हमको नसीहत देने की जरूरत नहीं। ये भेड़िए हैं मगर भेड़ बन के रहते हैं, बुरा जमाना जब आता है गैर तनते हैं। ये लोग हजरत यूसुफ के भाई बनते हैं। तुम्हें उम्मीद ना हो तो आजमा के देखिए, तुझे मिटाएंगे अपना बना के देखिए। क्या है? अक्ल अय्यार है, 100 भेज बना लेती है। इश्क बेचारा, न मुल्ला है न जाहिद न हकीम। तो मुस्लिम लीग हमारे बड़े फकीरों का फकर है। मुस्लिम लीग तुम्हारी मादरी तंजीम है, तुम उसकी कदर करो, वो तुम्हारी कदर करेगी। तुमको तोड़कर कोई आना चाहता है, हो नहीं सकता। लहर की खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा। खबर ऐसी है जिसको सुन के ये दिल बैठ जाएगा। तबर्रुक की तरह अगर वोट बांटोगे मुसलमानों, तो फिर दिल्ली की कुर्सी पर जालिम बैठ जाएगा। ये मत बांटो। दुनिया कहती है कहने दो, दुनिया कहती है कहने दो, ये हम लोग बर्दाश्त करके रहेंगे। फिर ये जमीन हासिल होगी। वो दिन भी था कि सरकार को अपने कंधों पर लेकर गारे के हिरा की तरफ जाने वाले अबा बकर, उनके पैरों को देखकर दुश्मन ना आ जाए, इसलिए बकरियों को फेर दिया करते थे। फिर उसी जमीन में हुकूमत मिली। सूरह यूसुफ का शान नुज़ूल पढ़कर देखिए कि मदीने से निकलने से, मक्के से निकलने से पहले सूरह यूसुफ नाजिल होती है। ये समझ में नहीं आता कि हुजूर पर सूरह यूसुफ क्यों, किस लिए, हिजरत के पहले क्यों कहा कि मेरे महबूब, जैसे यूसुफ को कुएं में डाला गया, उनके ही भाइयों ने उनको सजा दी। ये तमाम तकलीफों से निकलने के बाद ही यूसुफ बादशाह बनता है। अब वो तुम लोग उन तकलीफों से गुजर रहे हो। बादशाह 24 में तुम्हारे हाथ में आने वाली है। इसी के लिए यहां फिक्र के लिए जमा हुए हैं। तो ये फिक्र कामयाब रहेगी। हमारे रेजोल्यूशंस हैं। कुंजाली कुट्टी साहब ने रोड मैप 24 तक का जो दिया है वो चल कर रहेगा। आप अकीदत से मैं केरला के भाइयों को सलाम करता हूं कि ताकत जम जाएंगे तो क्या ताकत ही है, आप लोग बता चुके हैं। और आपका जो रास्ता है, अब हिंदुस्तान मजबूरन तुम्हारे पीछे आ रहा है। पूरा यूपी आ जाएगा, बिहार आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, तो पूरा हिंदुस्तान केरला जैसा बन जाएगा। फिर मुसलमान इज्जत से अपनी जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाएगा।
कब लोगों ने अल्फाज के पत्थर नहीं फेंके, हाँ मैंने भी वो खत तो जलाकर नहीं फेंके, ठहरे हुए पानी ने इशारा तो किया था, कुछ सोच के मैंने ही तो कंकर नहीं फेंके। क्या बात है, उसने मेरी तस्वीर के टुकड़े घर ही में छुपा रखे हैं, बाहर नहीं फेंके। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।